तो आज हम एक ऐसे दावे को समझने जा रहे हैं, एक ऐसा सोर्स जो एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल घटना के बारे में बता रहा है। अच्छा, तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही चौंकाने वाले दावे से। दावा ये है कि एक विदेशी ताकत ने एक देश पर हमला किया और उसके राष्ट्रपति को ही किडनैप कर लिया। तो चलिए देखते हैं कि ये सोर्स इस पूरी कहानी को कैसे सामने रखता है। हम जिस सोर्स की बात कर रहे हैं वो एक वायरल वीडियो है जो बताता है कि कैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को एक विदेशी ताकत ने कथित तौर पर अगवा कर लिया। अब यहीं पर देखिए, कहानी में एक मोड़ आता है। ऑफिशियल वजह तो बताई गई ड्रग ट्रैफिकिंग, लेकिन सोर्स का दावा है कि असली मकसद वो कुछ और ही था। तो सवाल यह है कि ऐसा हमला आखिर क्यों होगा? सोर्स इसके पीछे एक बहुत सीधा साधा आर्थिक कारण बताता है। तो एक तरफ है ऑफिशियल कहानी जो कहती है कि ये सब ड्रग्स को रोकने के लिए किया गया, लेकिन दूसरी तरफ सोर्स का तर्क ये है कि असली खेल तो वेनेजुएला के जबरदस्त कुदरती खजानों का है, तेल, सोना और लिथियम पर कब्जा करने का। इतना बड़ा और इतना साहसी ऑपरेशन आखिर से अंजाम कैसे दिया जा सकता है? सोर्स के मुताबिक इसका जवाब एक शब्द में है, धोखा। मतलब मादुरो के ही सबसे करीबी लोगों में एक जासूस मौजूद था। चलिए अब इस दावे की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये जो इतना फिक्स-ताप कई चरणों वाला हमला था वो कथित तौर पर हुआ कैसे। ये कोई छोटी मोटी रेड नहीं थी। जरा सोचिए, 150 एयरक्राफ्ट अलग अलग ठिकानों से उड़ान भर रहे हैं और सब के सब एक ही समय पर एक साथ वेनेजुएला के एयर स्पेस में पहुंचते हैं। ये तो कमाल का कोऑर्डिनेशन है। सोर्स के मुताबिक जो पहला हमला था वो बमों का नहीं था। नहीं, असल मकसद था वेनेजुएला को पूरी तरह से अंधा कर देना। मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक हमला करना जिससे देश को पता ही न चले कि हमला हो कहां से रहा है। जैसे ही रडार सिस्टम बेकार हुए, हमले की अगली लहर शुरू हो गई। बॉम्बर्स ने चारों तरफ तबाही मचा दी, जबकि कमांड एंड कंट्रोल प्लेन ऊपर से सब कुछ मैनेज कर रहे थे और एक एक करके वेनेजुएला के एयर डिफेंस को खत्म कर दिया गया। हवाई हमले के ठीक बाद जमीन पर सैनिक उतरने लगे। स्पेशल हेलीकॉप्टरों की एक पूरी फौज ने तेजी से सैनिकों को उतारा और जो भी थोड़ा बहुत विरोध बचा था उसे भी पूरी तरह से कुचल दिया। लेकिन सोर्स का दावा है कि यह सिर्फ एक फिजिकल हमला नहीं था। इसके साथ साथ देश के पूरे डिजिटल सिस्टम पर भी एक जबरदस्त हमला किया गया। और यहाँ पे सबसे अहम बात यह है कि हमला दो तरफ से हो रहा था। एक तरफ बम और गोलियों से फिजिकल हमला और दूसरी तरफ एक अदृश्य डिजिटल हमला जो देश के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा था। सोर्स ये भी कहता है कि वेनेजुएला की सबसे बड़ी कमजोरी वो उसकी अपनी टेक्नोलॉजी ही बन गई। दावा यह है कि हमलावरों ने आम सॉफ्टवेयर अपडेट्स में मैलवेयर छिपा दिया था और फिर बस एक बटन दबाते ही पूरे देश का पावर ग्रिड और जीपीएस सिस्टम बंद कर दिया। अब जब देश पूरी दुनिया से कट चुका था और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था, तब ऑपरेशन का आखिरी चरण शुरू हुआ, राष्ट्रपति भवन में। अब सवाल यह है, एक ऐसा कमरा जिसकी दीवारें स्टील की हैं, कोई खिड़की तक नहीं, मतलब एक किला है, उसके अंदर कमांडो ने प्रेसिडेंट मादुरो को ढूंढा कैसे? जवाब, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लगती है, वॉल पेनिट्रेटिंग रडार। इस तकनीक ने टीम को दीवारों के आर पार देखने और राष्ट्रपति की सटीक लोकेशन पता लगाने में मदद की। कहानी का अंत होता है एक तेज गिरफ्तारी के साथ, जिसके बाद कमांडो मादुरो को एक अमेरिकी जंगी जहाज यूएसएस इवोजीमा पर ले जाते हैं जो पहले से ही इंतजार कर रहा था। इसके बाद सोर्स इस कथित ऑपरेशन की बारीकियों से हटकर ये बताता है कि दुनिया की राजनीति पर इसके क्या बड़े असर हुए। सोर्स के हिसाब से इस ऑपरेशन का असर सिर्फ वेनेजुएला तक ही सीमित नहीं था। ये रूस और चीन जैसी बड़ी ताकतों के लिए एक चेतावनी थी, जिसने उनकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी की कमजोरियों को उजागर कर दिया और अमेरिका के लिए एक नए तरह की जंग का प्रदर्शन था। सोर्स का दावा है कि ये सिर्फ एक बार की घटना नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी रणनीति है जिसे किसी भी देश पर हावी होने के लिए बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आखिर में ये पूरा सोर्स हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। एक ऐसी दुनिया में जहां हम टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह से निर्भर हैं, वहां किसी देश की संप्रभुता का, उसकी आज़ादी का असली मतलब क्या है?